ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ के कुछ हिस्से बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हॉर्मुज़ के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों का खदशा है, जिस पर ईरानी बहरी उमूर ने मुतबादिल बहरी रास्ते मुकर्रर कर दिए। आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान इनकलाब से ताउन लाजमी करार। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरान ने सूरत हाल से सालिस ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि दुनिया जंगबंदी के बाद लेबनान में होने वाली हलाकतों को देख रही है। दुनिया ये भी देख रही है कि अमेरिका अपनी की गई बातों पर कायम रहता है या नहीं। गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। ईरान अमेरिका जंगबंदी की शराइत वाज़ेह हैं। जंगबंदी या इसराइल के ज़रिए जारी जंग, अमेरिका को किसी एक का इंतखाब करना होगा। जंगबंदी और इसराइल के ज़रिए जंग दोनों साथ नहीं चल सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट भी शेयर की, जिसमें उन्होंने ईरान और अमेरिका की जानिब से जंगबंदी पर इत्तिफ़ाक़ का ऐलान किया था। ईरान का जंगबंदी के लिए अमेरिका को दिए गए 10 निकाती फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। सरबरा ईरानी वफ्द बाकिर कालिबाफ ने कहा कि जंगबंदी से मुतालिक पहली शिक पर ही अमल नहीं हो रहा। लेबनान में इसराइली हमले ईरान के दिए गए निकात की खिलाफ वर्जी हैं। मुज़ाकरात से पहले ही तयशुदा फ्रेमवर्क मुतासर हो चुका। ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में ड्रोन का आना खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान के हक अफजोदगी से इनकार भी माहिदे के खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात या जंगबंदी में ऐसी सूरत हाल किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं। इसराइल की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी रही तो अबूरी माहिदा ख़त्म हो जाएगा। ईरानी मीडिया का दावा, कहा कि ईरान के लिए लेबनान की सूरत हाल तशवीशनाक है। सदर मसूद पज़ेश्कियान भी इस पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ राबते में उन्होंने वाज़ेह किया कि लेबनान में जंग बंदी ईरानी 10 निकाती मनसूबे की बुनियादी शराइत में शामिल है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की इसराइली हमलों की मज़म्मत, खबरदार किया कि हमलों के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात हफ्ते को इस्लामाबाद में होंगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएंगे। अमेरिकी खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर भी पाकिस्तान आएंगे। ईरान की तरफ से स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ मुज़ाकराती वफ्द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि लेबनान जंगबंदी माहिदे का हिस्सा नहीं। सदर ट्रंप फ़रीक़ैन से लेबनान पर बात करते रहेंगे। अमेरिका के मफाद में डील करेंगे। बंद कमरों में हसास गुफ्तगू होगी। ईरान पर ताज़ा हमलों के इतला नहीं। सीज़ फायर नाजुक है, मुअस्सर होने में वक्त लगेगा। ईरानी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर चुके ईरान अब खित्ते में अपनी प्रॉक्सीज को हथियार नहीं दे सकता। सदर ट्रंप को आबनाए हॉर्मुज़ खुलने की तवक्को है। जंग में नेटो को आजमाया गया, वो नाकाम हो गया। इसराइल अपने मकासद के हुसूल तक पीछे नहीं हटेगा। हमारे कुछ अहदाफ बाकी हैं, उन्हें हर सूरत हासिल करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं, अहदाफ माहिदे से हासिल हों या जंग दोबारा शुरू करके हम तैयार हैं। हमारी उंगली ट्रिगर पर है, हर ऑप्शन खुला है। ईरान ने कुछ कामयाबियां हासिल की, मगर वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर है। 2 हफ्तों की जंगबंदी मुहिम का इख्तिताम नहीं है। जंगबंदी सिर्फ अगले मरहले की तैयारी है। ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ खोलने का वादा किया है। जंग के शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए, अल्लाह ने चाहा तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंगबंदी में जिम्मेदारी और वक़ार के साथ किरदार अदा किया। सियासी और अस्करी क़यादत यकसू थी, है और रहेगी। जंग वक्ती तौर पर टली, जंगबंदी पहला कदम है। मंजिल देर पा अमन, तरक्की और खुशहाली है। जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी। अमरीकी और ईरानी वफूद पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सिफारती महाज पर अहम कामयाबी से नवाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे। उनकी अमरीकी और ईरानी क़यादत से राबते रहे। वज़ीर आज़म का चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर से इज़हार तशक्कुर, कहा कि ब्रदर ममालिक ने जंग बंदी के लिए ताउन किया। अमरीका ने अमन के लिए तदब्बुर का मुज़ाहिरा किया। इजलास में काबीना अरकान को मिठाई खिलाई गई। जुमे के दिन यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करने की अपील। काबीना इजलास में डेस्क बजाकर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म का तालियां बजाकर इस्तकबाल।
आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता, 45 मिनट तक गुफ्तगू, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने अपना होर्मुज़ खोलने पर ईरानी क़यादत की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। मसूद पज़ेश्कियान ने मुज़ाकरात के लिए ईरानी स्पीकर के दौरे की बात की। कहा कि पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है कि नतीजा खेज़ मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोन, खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के तारीखी अमन इक़दाम पर मुबारकबाद दी। इसहाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा जिरा जाबिर अल अहमद अल सबा से टेलीफोनिक राबता, इलाक़ाई सूरत हाल और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। इसहाक डार का अमन के लिए सिफारती कोशिशों को मज़ीद आगे बढ़ाने का अज़म। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इब्तिदाई जंग बंदी का खैर मकदम किया और पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों वज़राए ख़ारजा का जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार की कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा का स्पेन के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। हिस्पानवी वज़ीर ख़ारजा ने इब्तिदाई जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अब्बास इराक़ची ने खित्ते में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सलामती के फ़रोग़ और जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के मुसलसल और मौसर किरदार की तारीफ़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी इज़हार तशक्कुर। अब्बास इराक़ची ने कहा कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंग बंदी माहिदे की तौसीक़ कर दी। जंग ख़त्म करने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहते हैं। वज़ीर आज़म का जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इतलात पर इज़हार तशवीश। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि चंद मकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इतलात मिली हैं। खिलाफ वर्जियाँ अमन अमल को नुकसान पहुँचा रही हैं। तमाम फ़रीक़ैन से अपील करता हूँ कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। तयशुदा मुआहिदे के मुताबिक 2 हफ्तों तक जंग बंदी का एहतराम किया जाए। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में अमरीकी सदर, नायब सदर, वज़ीर ख़ारजा, ईरानी सदर, ईरानी स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा को भी टैग किया। ईरान ने जंग बंदी की दरख्वास्त की। अमरीकी वज़ीर जंग का दावा। पीट हेगसेथ की ब्रीफिंग। कहा ईरान की नई रजीम समझती है कि डील बेहतर है। ईरान को बड़ी शिकस्त दी। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मुकम्मल तौर पर तबाह। ईरान मजीद मिसाइल और ड्रोन नहीं बना सकता। ईरान की फ़ज़ाइया और नेवी भी ख़त्म कर दी। 40 दिनों में अमेरिका ने सिर्फ अपनी ताकत का 10% इस्तेमाल किया। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते हुए तो कोई नहीं रोक सकता था। अमरीकी सदर ट्रंप ने रहमदिली का मुजाहरा किया। नई ईरानी हुकूमत के अमरीका से मुख्तलिफ ताल्लुकात हैं। ईरान में रजीम चेंज हो चुका। अमरीकी फ़ौज ईरान के आसपास ही रहेगी। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने कहा कि हम सीज़फायर का खैर मकदम करते हैं। जंग बंदी एक वक्फा है। इसराइल के साथ दोबारा मुश्तरका कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान में अमरीका के फ़ौजी ऑपरेशन के मकासद पूरे हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म अमन कोशिशों को सबतास कर रहे हैं। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का बयान। लबनान में इसराइली हमलों की मज़म्मत। कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए जारी कोशिशों को मुसलसल नुकसान पहुँचा रही है। लबनान में कार्रवाइयाँ इंसानी सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रही हैं। तुर्की ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो फ़ौरी तौर पर इक़दाम करके लबनान पर इसराइल के कब्ज़े का खात्मा यकीनी बनाए। ईरान अमेरिका जंगबंदी। दुनिया की मईशत संभलने लगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। सरमायाकारों ने एक ही रोज़ में 1000 अरब रुपए से ज़ायद कमा लिए। 100 इंडेक्स में 14,100 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। इंडेक्स 1,65,811 पॉइंट्स पर बंद। 100 इंडेक्स में 12,000 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे पर ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए मुअत्तल करना पड़ा। चीन, जापान समेत एशिया स्टॉक मार्केट्स में भी तेज़ी। जापान के निकी इंडेक्स में 5% से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में
2% की तेजी। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 3% का इजाफा। फिलिपाइन की स्टॉक मार्केट में भी 2% तेजी, जबकि थाईलैंड सेट इंडेक्स में 1.5% से ज़ायद इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी गिर गईं। ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत में 14% कमी, फी बैरल कीमत $95.25 हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 18% कमी, $95 फी बैरल फरोख्त होने लगा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, फी तोला कीमत $15,700 बढ़कर $5,04,162 हो गई। इसराइल के लेबनान में हमले, 10 मिनट में हिजबुल्लाह के 100 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाया। बैरूत और जनूबी लेबनान में कार्रवाइयाँ, जनाजे पर भी बमबारी। प्रोफेसर सादिक अल नाबलुसी समेत 254 अफराद जाँ बहक, 1165 जख्मी हुए। इसराइली फ़ौज का लेबनानी तंजीम पर हमले जारी रखने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक लेबनान पर हमले जारी रहे तो ईरान जंगबंदी मुआहिदे से निकल जाएगा।